नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग्स इन सी लैंग्वेज और इन स्ट्रिंग्स को एक्सेस करना, यूज़ करना, उसके साथ साथ उसमें जो यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हम स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, उनके बारे में भी आज हम कुछ देखेंगे और उनकी कोडिंग्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताना है कि द मोस्ट कॉमन यूज़ फॉर द वन डायमेंशन अरे इज़ एज अ कैरेक्टर स्ट्रिंग। इसके पहले मैंने आपको एरे का वीडियो दिखाया था जिसमें इंटीजर टाइप के एरे का एक्सप्लेनेशन, उसका यूज़, उसको एक्सेस करने की प्रोसेस वो मैंने आपको कोड के थ्रू भी बताई थी, थियोरेटिकली भी समझाई थी। अभी एरे का ही यूज़ है, स्ट्रिंग्स में एरे का ही यूज़ है, लेकिन कैरेक्टर टाइप के मैंने इसके तब उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर टाइप के जो भी एरे यूज़ होंगे उनको नॉर्मली स्ट्रिंग्स ही कहा जाता है। स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस के थ्रू ही उनको एक्सेस किया जाता है। तो आगे हम देखेंगे इन सी अ स्ट्रिंग इज़ अ नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर एरे। अ नल इज़ ज़ीरो, दैट मीन्स कि ज़ीरो टर्मिनेशन के साथ, यानी अगर हम कोड की लैंग्वेज में कहें तो एक स्ट्रिंग के लिखने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट उसके लास्ट लोकेशन के बाद एक /0 अलोकेट होता है, उसको नल टर्मिनेशन भी बोलते हैं। Thus, a string contains the character that make up the string followed by a null. एक ऐसी स्ट्रिंग एक ऐसे कैरेक्टर्स का कंटेनर कह सकते हैं, कंटेनर होता है जिसमें फॉलोड बाय नल, यानी जो नल कैरेक्टर के थ्रू फॉलो किया जाता है। द नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग इज़ द ओनली टाइप ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड बाय सी। यह डेफिनेशन यानी इस टाइप का एक्सप्लेनेशन या इस टाइप का जो पाया जाता है वो सिर्फ सी में पाया जाता है। सी में नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग्स पाई जाती हैं। तो ये स्ट्रिंग की इंट्रोडक्शन हो गया। आगे हम देखेंगे स्ट्रिंग के ऑपरेशंस। स्ट्रिंग में ऑपरेशंस करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कई फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस दैट मैनिपुलेट स्ट्रिंग। द मोस्ट कॉमन आर लिस्टेड। सबसे मोस्ट कॉमन से यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है आपका strcpy, जिसको हम स्ट्रिंग कॉपी भी बोलते हैं। स्ट्रिंग कॉपी का जैसे कि उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है कि ये क्या करता है, S2 मतलब सेकंड स्ट्रिंग को फर्स्ट स्ट्रिंग में कॉपी कर देगा। उसके बाद है स्ट्रिंग कैट, यानी कॉन्कैटिनेशन करना है, कॉन्कैटिनेशन S2 ऑन टू द एंड ऑफ S1। S1 के बाद S2 को कॉन्कैटिनेट कर देगा। थर्ड फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ का, जो कि स्ट्रिंग की S1 की लेंथ मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो डिफाइन करेगा। उसके बाद है strcpy, ये होता है स्ट्रिंग का कंपैरिजन का। जस्ट देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। रिटर्न 0, ये 0 रिटर्न करेगा इफ़ S1 एंड S2 आर सेम। अगर दोनों की लेंथ सेम है तो ये 0 रिटर्न करेगा। लेस देन 0 है तो S1 विल बी लेस देन S2। अगर S2 की लेंथ S1 से बड़ी होती है तो यह लेस देन 0 होता है, और ग्रेटर देन 0 होता है इफ़ S1 इज़ ग्रेटर देन S2। S1 की लेंथ S2 से ज़्यादा होती है तो ये बड़ा होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। इसको आप एक चीज़ समझ लीजिए, मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया था जिसमें मैंने इफ़ फंक्शन बताया था, वहाँ पे मैंने आपको ट्रू फॉल्स की भी एक फंडा बताया था। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स कि वो वैल्यू 0 नहीं है। इट मीन्स ये वैल्यू ट्रू में जाएगी, अदरवाइज़ वो वैल्यू फॉल्स में जाती है जहाँ पे 0 टर्न करता है। तो strcmp फंक्शन जो होता है उसको हमेशा इफ़ स्टेटमेंट के साथ ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ रिटर्न वैल्यू होती है जैसा कि इसमें दिया है। उसके बाद है नेक्स्ट है strchr। ये क्या करता है, रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ch इन S1। अगर हम कोई कैरेक्टर ch को स्ट्रिंग S1 में देखना चाहते हैं है कि नहीं है, तो strchr क्या करता है, उस लेटर, उस कैरेक्टर को उसमें ढूंढता है और रिटर्न द पॉइंटर, उसका पॉइंटर रिटर्न करता है कि आपको बताएगा कि वो कैरेक्टर वहाँ पे है कि नहीं है। सेम चीज़ str होती है, इसमें स्ट्रिंग को सर्च किया जाता है। एक पूरी स्ट्रिंग को आप किसी सेंटेंस में सर्च कर सकते हैं।
सबसे ज़रूरी बात है, दीज फंक्शंस यूज़ द स्टैंडर्ड हेडर स्ट्रिंग डॉट एच। जैसे मैंने आपको बताया था इसके पहले conio डॉट एच, stdio डॉट एच, इसी तरीके से एक हेडर फाइल होती है स्ट्रिंग डॉट एच, जिसमें इन सारे फंक्शंस की डेफिनेशन सेव होती है। तो इसको इंक्लूड कराने के बाद हम इन फंक्शंस को बहुत ईजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको कोड के थ्रू आपके दोनों फंक्शंस को बताऊंगी, नॉर्मली स्ट्रिंग को एक्सेस करना और इसके फंक्शंस के थ्रू कैसे एक्सेस करना होता है। तो देखिए, ये आपके कोड है। कोडिंग्स देखने के लिए सबसे पहले ये समझिए, सबसे पहला प्रोग्राम मैंने एकदम सिंपल स्ट्रिंग को एक्सेस करना बताया है। देखिए, स्ट्रिंग को एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं और दोनों में डिफरेंस होता है। पहले फर्स्ट वे आप देख लीजिए, मेन के बाद मैंने एक एरे, जिसको मैं बार बार बोल रही हूँ कि एरे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज स्ट्रिंग एंड टाइप कैरेक्टर टाइप एरे को स्ट्रिंग बोला जाता है। तो मैंने एक कैरेक्टर टाइप का एरे लिया है जिसका नाम मैंने s दिया है और इसकी साइज़ मैंने 10 डिक्लेयर की है। उसके बाद एक इंटीजर i लिया है जिसके थ्रू मैं लूप चलाना चाह रही हूँ। चूँकि ये 1D एरे है, तो मैंने आपको एरे के वीडियो में बताया था 1D एरे के लिए 1 लूप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, 2D एरे को 2 लूप के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंटीजर i वेरिएबल लिया है। प्रिंट एफ के अंदर मैंने लिखा है एंटर एनी सेंटेंस, जो भी स्ट्रिंग आप एंटर कराना चाहते हैं वो लिखिए। चूँकि मेरा एरे 10 साइज़ का है, इसीलिए मेरा लूप भी 10 टाइम्स तक चलेगा। स्कैन एफ फंक्शन में इसको एक्सेस किया है 1 बाय 1 कैरेक्टर को। जैसे जैसे लूप चलेगा वैसे वैसे हर कैरेक्टर एक्सेस होता जाएगा si फंक्शन के थ्रू, एरे के थ्रू। और इसी तरीके से जैसे मैंने प्रिंट कराया है, तो पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से यहाँ पे फॉर लूप लगा के वापस प्रिंट कराना होता है। ये मेन डिफरेंस होता है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ये डिफरेंस होता है स्कैन एफ और प्रिंट एफ का। लगभग फॉर्मेट सेम होता है, लेकिन ये एंड का डिफरेंस होता है, इसको एम्परसेंड भी बोलते हैं। यहाँ पे जब स्कैन एफ करते हैं तो एम्परसेंड लगाना ज़रूरी होता है और यहाँ पे नहीं लगाया जाता है। ये इसका फॉर्मेट है। अब आप इसको एक बार समझ लीजिए। ये देखिए, ये हमारा प्रोग्राम हुआ। यहाँ पे हम लिखेंगे ये मैंने अपनी स्ट्रिंग एंटर की है। अब जब हम एंटर करेंगे तो आप ये डिफरेंस को समझ लीजिए, इसीलिए मैंने आपको स्पेशली इस तरीके की इनपुट दिया है। सबसे पहले आप ये डिफरेंस समझिए कि हाय फ्रेंड्स के बाद मैंने 2 डॉट लगाए थे ताकि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स बढ़ जाएं। मैं यही दिखाना चाहती हूँ, अगर हम एरे के थ्रू कैरेक्टर्स को या स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे हैं तो एरे एक पर्टिकुलर एरिया सेव करता है जिसकी साइज़ फिक्स होती है। एरे की साइज़ फिक्स होती है। अगर हमने कहा है कि 10 ब्लॉक्स तक, 10 पोजीशन इसकी साइज़ 10 है, तो वो 10 ब्लॉक्स अलोकेट करेगा। मैंने जो हाय फ्रेंड्स लिखा है उसकी टोटल लेंथ ही 10 है। अगर मैं 2 एक्स्ट्रा डॉट लगा लेती हूँ तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास अलोकेट करने के लिए स्पेस ही नहीं है। तो जो एरे मैंने लिया था उसमें सिर्फ हाय फ्रेंड्स तक सेव हुआ है और आगे के 2 डॉट या 2 कैरेक्टर जिनको बोलते हैं वो सेव नहीं हुए हैं। तो लूप के थ्रू स्ट्रिंग को एक्सेस करने का ये एक ड्रॉबैक होता है कि उसकी जो साइज़ फिक्स है वो उतनी ही साइज़ का कैरेक्टर लेगा। अदरवाइज़ अगर हम उससे छोटा भी दे रहे हैं तो जो रिमेनिंग ब्लॉक्स होते हैं वो मेमोरी अनयूज्ड पड़ी रहती है, क्योंकि उसका यूज़ नहीं हो रहा है अगर हम छोटी स्ट्रिंग लेते हैं। तो इसके रिप्लेसमेंट के लिए ये मैंने एक तरीका बताया है जिससे हम स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं दूसरा आपको एक प्रोग्राम दिखा रही हूँ जिसमें गेट एस फंक्शन को यूज़ किया है, जो स्पेशली स्ट्रिंग को ही एक्सेस करने के लिए होता है। तो दिस इज़ द वन टाइप ऑफ कोड, दिस इज़ वन मोर। Here I want to show you. First I introduce you the manipulating strings functions. String को मैनिपुलेट करने के फंक्शंस इसमें मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक साथ कवर करना चाहती हूँ। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस।
तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि इंट्रोडक्शन में बताया था कि स्ट्रिंग डॉट एच, अगर हम फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रिंग डॉट एच को यहाँ पे इंक्लूड कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने 2 स्ट्रिंग्स लिए हैं जिनकी साइज़ मैंने 80 डिसाइड कर दी है। यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि एंटर 2 स्ट्रिंग्स, हम 2 स्ट्रिंग्स को एंटर कराएंगे। ये मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रही थी कि जो मैंने फॉर लूप लगा के स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू कैरेक्टर्स एंटर कराए थे, वहाँ पे जब तक लूप चलेगा तब तक वैल्यूज़ को एक्सेस करना रहेगा, लेकिन जैसे ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा वो स्ट्रिंग को एक्सेस करना बंद कर देगा। लेकिन गेट एस फंक्शन में ऐसा कुछ भी साइज़ का बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग्स को दे सकते हैं। तो यहाँ पे गेट एस फंक्शन के थ्रू मैंने S1 और S2 दोनों स्ट्रिंग को एंटर करा लिया है। उसके बाद जैसे ही मैं प्रिंट कराऊंगी वो प्रॉपरली S1 S2 को प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ पे मैंने देखिए कुछ फंक्शंस जो भी मैंने लिस्ट बताई थी उनका यूज़ भी मैंने साथ साथ किया है ताकि आपको उनका यूज़ बता सकूँ। ये मैंने strlen S1 strlen S2 दोनों को S1 S2 की लेंथ देखिए मैंने कमेंट में लिखा है, ये फंक्शंस आपको लेंथ रिटर्न करेगा। चूँकि ये प्रिंट एफ के अंदर मैंने फॉर्मेट में लिखा है, इसीलिए यहाँ पे इस जगह पे आपको दोनों स्ट्रिंग जो भी आपने स्ट्रिंग्स लिए हैं उनकी लेंथ आपको लिखी मिल जाएगी। जब मैं आउटपुट दिखाऊंगी तब आप समझ जाएंगे। उसके बाद मैंने एक फंक्शन यूज़ किया है strcmp जो कि कंपेयर करता है S1 और S2 को। अगर दोनों स्ट्रिंग्स सेम होंगी तो वो प्रिंट कर देगा कि स्ट्रिंग्स आर इक्वल, और अगर सेम नहीं होंगी तो वो यहाँ पे चूँकि मैंने एल्स पोर्शन नहीं लिखा है तो इसलिए वो इस लाइन को स्किप कर देगा, वो इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जो कि इफ़ का फॉर्मेट होता है वो भी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। उसके बाद का फंक्शन है strcat जो कि कॉन्कैटिनेट करता है। मैंने आपको बताया था कि S1 के पीछे S2 स्ट्रिंग अब ऑटोमेटिकली कॉन्कैट हो जाएगी और यहाँ पे जब मैं प्रिंट कराऊंगी तो वो प्रिंट हो जाएगी। स्ट्रिंग को %s से भी किया जाता है, %c एक एक कैरेक्टर को पढ़ने के लिए होता है, %s से पूरी स्ट्रिंग को पढ़ा जा सकता है। उसके आगे strcpy मैंने यूज़ किया है जो कि मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग कॉपी करता है पूरी की पूरी स्ट्रिंग को। ये देखिए S1, इसका फॉर्मेट आप समझ लीजिए, S1 कॉमा लगा के मैंने पूरी एक स्ट्रिंग लिखी है डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर। इस पूरी स्ट्रिंग को ये S1 में एलोकेट कर देगा और प्रिंट एफ में जब प्रिंट होगा तब आप समझेंगे कि इस जगह पे आपको लिखा जाएगा दिस इज़ अ कॉपी फंक्शन। ठीक है। उसके बाद है strchr जो कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट अकरेंस ऑफ ई। यहाँ पे देखिए कैरेक्टर मैंने ई लिखा है और हेलो स्पेलिंग में ई का फर्स्ट अकरेंस कहाँ हो रहा है, दैट मीन्स ई उसमें है कि नहीं है, ये आपको प्रिंट ऐप में प्रिंट कर देगा। अगर उसमें होगा नहीं होगा तो वो लाइन स्किप कर देगा। सेम चीज़ यहाँ पे ये है str जो है वो कैरेक्टर का अकरेंस बताता है। तो हाई कैरेक्टर लिया है, हाई पूरी स्ट्रिंग ली है और उस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग में सर्च करना है। अगर मिलता है तो फाउंड हाई लिखा आएगा और नहीं तो ये लाइन को भी वो स्किप कर देगा। आई होप ये फंक्शंस आपको समझ में आए होंगे। मैं आपको रन करके बताती हूँ। अब देखिए आउटपुट स्क्रीन पे हम आ गए हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स लिखनी है। हम 2 स्ट्रिंग्स लिखते हैं। पहला हम लिखेंगे हेलो, दूसरी स्ट्रिंग हम लिखते हैं हाय। ठीक है, दोनों की लेंथ अलग अलग है। सबसे पहला फंक्शन strlen था। अब आप आउटपुट को समझिए, पहला फंक्शन मेरा strlen था तो पहले फंक्शन से 5 लेंथ निकली जो उसने प्रिंट की, दूसरे फंक्शंस ने जो रिटर्न की है वो 2 लेंथ रिटर्न की है। उसके बाद स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का था तो देखिए हेलो के पीछे हाई को उसने कॉन्कैटिनेट कर दिया है। नीचे वाला फंक्शन स्ट्रिंग कॉपी का था तो दिस इज़ अ कॉपी फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि ये पूरा की पूरा स्टेटमेंट S1 में असाइन हो जाएगा और ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद जब हमने ई एक कैरेक्टर को हेलो में सर्च कराने के लिए बोला था तो ई इज़ इन हेलो ऐसा आपको लिखा जाएगा स्टेटमेंट। और सेम नेक्स्ट लास्ट फंक्शन था जिसने हाई को सर्च किया था हाई में, उसमें स्ट्रिंग में, तो फाउंड हाई लिखा आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे वो था। इस तरीके से स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस मैंने आपको यूज़ करके बता दिए हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी कमेंट, यू कैन राइट योर कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स। एंड अगर आप मेरे साथ
अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। नो डाउट आपको यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें और जो कि आप के लिए बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड होंगी। थैंक यू सो मच।